7 जून को नया इनकम टैक्स का पोर्टल लॉन्च हुआ। जिस दिन लॉन्च हुआ उसी दिन एरर आए, लोग लॉगिन ही नहीं कर पा रहे थे। अब ये भाई साहब ने उसी दिन लिखा है कि इनकम टैक्स इंडिया को लिखा है कैन नॉट लॉग इन टू न्यू इनकम टैक्स साइट, इशू विच साइड और इशू एट माई एंड। यानी भाई साइड में कोई दिक्कत है या मेरे सिस्टम में कोई दिक्कत है कि मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा। अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री का ट्वीट है, निर्मला सीतारमन का, ये 8 तारीख का ट्वीट है दोस्तों। इन्होंने जो इन्फोसिस को कॉन्ट्रैक्ट दिया था, उनके चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उनको टैग किया और इन्फोसिस को टैग किया है कि भाई जो इशू है वो रिजॉल्व करिएगा 8 तारीख को। अब इन्फोसिस की तरफ से रिप्लाई आया नंदन साहब का, ये जो इन्फोसिस की हेड है अभी, द न्यू ई फाइलिंग पोर्टल विल easy द फाइलिंग प्रोसेस एंड enhance end यूजर एक्सपीरियंस. Nirmala Sitharaman ji, we have observed some technical issue on day one and are working to resolve them. Infosys regret this initial glitch and expect the system to stabilize during the week. अब ये सब कब है? 8/6/2021 को। अब चलते इनकम टैक्स इंडिया के जो ट्विटर हैंडल है उस पर बेशर्मी की हद होती है। अगर आप यही कोई जो क्लाइंट है या जो एसएससी है अगर ये करता है ना तो उसको टैक्स ऑडिट के लिए 1.5 लाख रुपये फाइलिंग है। अगर आप कोई फॉर्म अपलोड नहीं करते, डीन केवाईसी नहीं करते तो 5-5 हज़ार रुपये। अगर आप जीएसटी का रिटर्न टाइम पे नहीं भरते तो 100 रुपये, 100 ये 100 वो 200 रुपये लेट फाइलिंग है। और लोगों से इन्होंने हज़ारों करोड़ रुपए लूटे इस नाम पे जीएसटी के लेट फाइलिंग के। अब ये देखिएगा, ये इनकम टैक्स की साइड, यहाँ पे हर बार ये कितने 1 डे, अब मैं आपको दिखाता, आपको आप खुद भी जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे 25। अब ये देखिएगा इनका रिप्लाई क्या है, 1 डे बिफोर है, यानी आज 4 तारीख है, कल 3 तारीख को लिखा था। द इनकन्वीनियंस कॉज इज रिग्रेटेड, प्लीज़ राइट टू अस विथ योर डिटेल्स अलॉन्ग विथ योर पैन नंबर, मोबाइल नंबर, डिस्क्रिप्शन और ऑफ द इशू। आज के तारीख में आज 25-26 दिन हो गए, आज तक इनकम टैक्स की साइट चालू नहीं हुई। ना इन्फोसिस बता रहा कि कब चालू हुई। 22 तारीख को इनको मीटिंग हुई थी फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ इन्फोसिस वालों की कि भाई इशू, जो भी इशू है सिस्टम में, वो जो न्यू पोर्टल में, उसको अपन रिजॉल्व करेंगे। लेकिन आज तक कोई रिप्लाई नहीं है कि ये सब प्रॉब्लम सॉल्व कब होंगे। उसके बाद हाथ तो इतनी है, ना फाइनेंस मिनिस्ट्री कुछ बोल रही है, ना इन्फोसिस कुछ बता रहा है। और क्या है, आप तो पहले 29 तारीख तक आप इनकम टैक्स का रिटर्न ही नहीं भर सक रहे थे। अब 29 के बाद रिटर्न भरना चालू हुआ, तो आप अगर एक बार रिटर्न भर दिया और आपने अगर ई फाइलिंग किया है और आपने ई वेरिफिकेशन किया तो आप एक्नॉलेजमेंट देख ही नहीं सक रहे कि आपका रिटर्न भरा है या नहीं भरा है। अब दोस्तों बताओ, अगर ऐसा रहेगा तो क्या बोलेंगे। अब कुछ लोग बोलते कि मोदी जी के खिलाफ बात करते। भाई साहब को वेस्ट बंगाल के इलेक्शन के रैली में ट्विटर और इंस्टाग्राम सिर्फ 5 मिनट के लिए डाउन हुआ था, तो वो पता चलता है इलेक्शन के रैली में। और पूरे देश में 25 दिन से 26 दिन से इनकम टैक्स की साइट चालू नहीं, ये साहब को पता नहीं चलता। और जो सीए प्रोफेशन से या जो टैक्स प्रैक्टिशनर है, भाई उनको पूछिए कि कितने मैन आवर्स ख़राब हो रहे, वो भी सीए लोगों के, टैक्स प्रैक्टिशनर के, भाई जिनका टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आप बताइए क्या किया जाए इसमें। एक ही ऑप्शन है इसको। कुछ लोग बोलते कि आप सिर्फ प्रॉब्लम रेज करते, भाई जो पुराने वाली साइट थी वो चालू की जाए, उस पर जो नॉर्मल फंक्शनिंग हो रहा था वो हो रहा था। ये जो न्यू फीचर्स आने वाले इनकम टैक्स के साइड में कि 1 दिन में रिफ़ंड प्रोसीड होगा, 24 घंटे में रिटर्न प्रोसीड होगा और आपको 24 घंटे बाद रिफ़ंड आएगा, भाई जो आएगा तब आएगा। लेकिन आज आने के लिए फाइलिंग तो होना चाहिए, फाइल ही नहीं हो रहा है, रिटर्न तो आएगा कैसे। क्या होता है ना, ये जब सीए में भी बहुत बार पढ़ाया जाता है, और कोई भी आप आईटी वालों को उठाइए, टेस्टिंग एक प्रोसेस रहता है। आप जब कभी भी, अरे अपन भी अपने बिजनेस में करते तो भाई पहले देख लेते कि वहाँ पे धंधा चलेगा या नहीं चलेगा। अगर नहीं चलेगा तो छोड़ देते। वैसे ही रहता भाई, अगर फाइलिंग का पोर्टल आप लॉन्च कर रहे थे तो पहले आपने 5 लाख 2 लाख यूज़र पे पहले देख लेना चाहिए था कि भाई जो मांगा जा रहा है वो दिया जा रहा है क्या पोर्टल की तरफ से, या लॉगिन हो पा रहा है क्या। आपने उठाया, डायरेक्ट लॉन्च किया और ये प्रॉब्लम, और 26 दिन में आप रिजॉल्व नहीं कर सकते इशू। बेशर्मी की भी हद होती।